नमस्कार दोस्तों, दक्षिण भारत राजवंश में आज हम बात करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश कल्याणी भी कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलवृत्य ने की थी। राजधानी मानखेड़ था और चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलेव प्रथम, तैलवृत्य एवं विक्रमादित्य, जयसिंह और सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलेव तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ की राजधानी को हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। दोस्तों, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना की और महान विविधता का विज्ञानेश्वर ने किया था। विक्रमादेवचरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य छठी की जीवन पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, चालुक्य वंश दक्षिण भारत के महान सम्राट चालुक्य वंश वातापी जयसिंह ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ के लेख प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय को बहुसवर्ण एवं अग्निष्ठोम या यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणायेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन शासक नरसिंह पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध याद रखिएगा पुलकेशिन 2 से है। लेखक रची कृति है और अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय ने दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है, जो लेखक हैं रवि कृति इसके लेखक हैं। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने संकलोतरपथनाथ की उपाधि धारण की थी। सकलोतरपनाथ की उपाधि धारण की थी मालवा को जीतने के बाद। कौन? विनयादित्य ने। विक्रमादित्य के शासनकाल में दक्कन में अरबी ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवंती जिनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी थी। लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसे एक सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दोस्तों, चालुक्य वंश बेगी एक चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश थी। दोस्तों, इस वंश में प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। दोस्तों, चोल 9वीं शताब्दी में चोल पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित किया। इस वंश के संस्थापक विजयालय ने 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर एवं तंजावर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और उसे निशुभुसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत में आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग। तोक्कम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया।
राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला में रोहन में शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित प्रदेशों का चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मूढ़ी चोल मंडलम मुंबीडोल डचोटंडलम बनाया और पोलनरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज प्रथम दोस्तों याद रखिएगा शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के शासन महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोंगलंग नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। दोस्तों, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने फ्रैंकरी की एक कवि वीर राजेंद्र राजकुमारी ने उपाधि धारण की। दोस्तों, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ को भूमिका निभाई थी। दोस्तों, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त होकर गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। दोस्तों, कोलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्ति मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। आचार्य रामानुजाचार्य ने तिरुपति मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदरम कहा जाता है। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टूर में कोट्टम नाडु एवं नाडु में कुरमों का विभक्त था। नाडु की स्थलीय सभा नाटुर एवं नगर का स्थानीय सभा नगरतार कहा जाता था। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उस सर्वसाधारण लोगों की सहमति सीमित थी और जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि को अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसमें सदस्यों के पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम का समितियों के द्वारा अपने कार्य के लिए संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब या किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते हैं। चोल शासक चोल काल में भूमिगत उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे। इन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान को दी गई भूमि को ब्रह्मादेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल को कांसू सोने से सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गोंदर का प्रसिद्ध कवि था जो कोलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना दोस्तों कलिंगतु पर्णी ने की थी। कंबन ओटकुट्टन और पुगेलेदी में तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। दोस्तों, पम पोनम एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। फर्सी ब्राउन ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार निचोड़ कहा जाता है। दोस्तों, शिव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल में 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपत्तनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालाक्रम के अनुसार थी उदयपुर, तंजौर, गंगकोड़, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान सहमति करता था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान के आधार पर धान था और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियर, नानादेशी, मणिग्रासम।
विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। उसके बाद आता है यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसमें अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों उसके बाद आता है होयसल वंश। दोस्तों होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश का एक शाखा थी और बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक और वल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविट था। दोस्तों उसके बाद आता है कंदम वंश। कंदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कंदम वंश की राजधानी वंसारी वनवासी था। दोस्तों उसके बाद आता है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक ब्रजपत प्रथम था। ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा थी। और दोस्तों गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोवाल कहा जाता था, कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दोस्तों दत्त कसूत्र का टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दोस्तों उसके बाद आता है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमलकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्र महादेवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1327 ईस्वी था। और इस तरह दक्षिण भारत का साम्राज्य यहाँ पे अंत होता है। उसके आता है सीमावर्ती राजवंशों का अभूत्य नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।